हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल लर्न कि एसिड्स मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, बेस से कैसे रिएक्ट करते हैं, बेसिस मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट्स एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज किस तरह से करते हैं। तो अब हमने जो इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी करा था कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड मतलब H2SO4, वो जब मेटल से रिएक्ट करते हैं, मेटल मान लीजिए जिंक, तो वो यहाँ तो जिंक सल्फेट बन गया और कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है। तो जब एसिड्स मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो जैसे H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिंक Zn से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह से जब बेस अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे बेस में आप देखेंगे जैसे NaOH हमने डिस्कस किया था कि एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं और बेसिस होते हैं जो OH आयन रिलीज करते हैं। तो जब NaOH मेटल से रिएक्ट करता है, NaOH जिंक से रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। जिंक ये है आपका सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा और कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये बेस है, मेटल जिंक से रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटिव टेस्ट जब जो गैस रिलीज हो रही है तो वो हाइड्रोजन ही है, उसके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट होते हैं कि हम इस गैस को गैस के सामने जब हम मैच स्टिक लेकर के जाएंगे, बर्निंग मैच स्टिक कोई दिल्ली जलाकर लेकर जाएंगे तो पॉप की साउंड के साथ वो पॉप की साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो पॉप की साउंड प्रोड्यूस करके भड़क कर जलेगी और बुझ जाएगी। तो यही इसका कंफर्मेटिव टेस्ट है। अच्छा, अब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है। अभी तक हमने स्टडी करा कि मेटल जो है वो एसिड के साथ मतलब एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। उससे पहले हमने स्टडी करा था एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो अगर एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनेगी, अगर बेस मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब मेटल कार्बोनेट, जैसे मेटल सोडियम कार्बोनेट, हम लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, जैसे हमने कोई एसिड जो है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो है वो रिएक्ट करा है तो हमारे सामने क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने जो यहाँ पर एसिड लिया है, हमने जो एसिड लिया है वो है HCl और हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे मेटल क्या है NaHCO, तो सोडियम NaHCO3, ठीक है। तो NaHCO3 का जब हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और NaCl फॉर्म करेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और वाटर फॉर्म होगी। तो अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, इसके बाद हम एसिड की, एसिड मतलब मान लो HCl, ये HCl एसिड के रिएक्शन में करा रहे हैं मेटल कार्बोनेट से Na2CO3, तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर H2O फॉर्म होगा। तो इस तरह से
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होती है। तो अब कंफर्मेटिव टेस्ट आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हमको इसका कंफर्मेटिव टेस्ट करने के लिए लाइम वाटर में इस गैस को रिलीज करना पड़ता है। तो वो उसको क्या कर देती है, वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, मतलब ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो यही इसका क्या है, इसका कंफर्मेटिव टेस्ट है। सो ऑल दिस वाज अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड्स with the metal hydrogen carbonate